Good afternoon everyone. Today my topic is Indian Lunacy Act. इंडियन लूनेसी एक्ट को 1912 में लागू किया गया था। इंडियन लूनेसी एक्ट इंग्लिश लूनेसी एक्ट से ही आई हुई है। इसमें 8 चैप्टर होते हैं। सबसे पहले जो एक्ट थी उसका नाम है इंडियन लूनेटिक असाइलम एक्ट। इंडियन लूनेटिक असाइलम एक्ट को 1858 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए, इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए और चेंज करने के बाद इस एक्ट का नाम दिया गया इंडियन लूनेसी एक्ट, जो कि 1912 में आई थी। इस एक्ट में क्या बताया गया है कि जो लूनेटिक होते हैं, लूनेटिक मीन्स जो मेंटल इल पर्सन होते हैं, वो पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट को हम बोलते हैं लूनेटिक। तो उनकी केयर कैसे करना है, उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी कैसे मैनेज करना है प्रॉपर्टी को, और जो पागलपन है उससे रिलेटेड क्या क्या कानून है या पहले जो कानून थे उनको सुधारा गया है। इस एक्ट में उनको सुधारा गया है। जो इंडियन लूनेसी एक्ट है उसमें 4 पार्ट और 8 चैप्टर होते हैं। 1912 में इंडियन लूनेसी एक्ट को लागू करने के बाद बहुत सारे असाइलम खोले गए थे। असाइलम मीन्स होता है आश्रम, या फिर हम बोल सकते हैं कि असाइलम मीन्स होता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल। तो जब ये एक्ट लागू की गई तो इसके बाद बहुत सारे जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है वो खोले गए। तो जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल बहुत सारे खुले गए तो इससे क्या हुआ, कुछ ऐसी संस्था थी जो बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति गंभीर थी, तो उनकी जो संस्थाएं थी उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ। बहुत सारे हॉस्पिटल खुले तो इससे उनकी जो स्थिति थी उसमें भी सुधार हुआ। जो इंडियन लूनेसी एक्ट है उसके अंदर 8 चैप्टर आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया है, फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बताया गया है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या बताया है कि पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते थे, उस टाइम जो वर्ड यूज़ किए जाते थे वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है असाइलम। असाइलम मीन्स क्या होता है कि यह आश्रम, असाइलम मीन्स आश्रम, यह गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। उसे हम मेंटल असाइलम बोलते हैं। मेंटल असाइलम मीन्स होता है मेंटल हॉस्पिटल। सेकेंड टर्म है क्रिमिनल लूनेटिक। क्रिमिनल लूनेटिक मीन्स होता है, क्रिमिनल लूनेटिक मीन्स होता है मेंटल इल पर्सन, और क्रिमिनल मीन्स एक ऐसा पर्सन, एक जो कि मेंटली अनस्टेबल है, जो कि मेंटली अनस्टेबल है और उसने कुछ क्राइम किया है, उसे हम बोलते हैं क्रिमिनल लूनेटिक। तो उस पर्सन को इस एक्ट के तहत कहाँ पर रखा जाना चाहिए, या तो उसे लूनेटिक असाइलम में एडमिशन दिया जाना चाहिए या फिर उसे जेल में रखना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है। जो सेकंड चैप्टर है उसमें बताया गया है कि जो पेशेंट होते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल में कैसे एडमिशन दिया जाना चाहिए और कैसे उनको नियंत्रण करना चाहिए, उनको कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, इसमें बताया गया है। थर्ड चैप्टर में बताया है, चैप्टर थर्ड में बताया है कि जो पेशेंट होते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनसे मिलने आने वाले जो पर्सन हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट कैसे देनी है। और क्या बताया गया है, जो जनरल इंस्पेक्टर्स होते थे, जनरल इंस्पेक्टर होते थे, तो जो भी अपराधी होते थे, अपराधी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और उसने कुछ क्राइम किया है, तो ऐसे पर्सन को निरीक्षण किया जाता था। और जो पेशेंट है उसको अस्थायी छुट्टी कैसे देनी है। अस्थायी छुट्टी मीन्स कि अगर उसे कुछ फैमिली फंक्शन अटेंड करना है या फैमिली उसे ले जाना चाहती है कुछ दिनों के लिए अपने साथ, तो उसे बोलते हैं अस्थायी छुट्टी देना। और पेशेंट को डिस्चार्ज कैसे करना है, अगर कोई पेशेंट जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है तो उसे वापस कैसे पकड़ना है या वापस उसे कैसे लाना है, ये सारा थर्ड चैप्टर के अंदर आता है। थर्ड चैप्टर में एक वर्ड्स है पैलोर। पैलोर मीन्स होता है कि जब पेशेंट को कोई रिचुअल वर्क के लिए
कोई धार्मिक काम के लिए या फैमिली फंक्शन के लिए उसे फैमिली मेम्बर द्वारा ले जाया जाता है, तो इसके लिए परमिशन दी जाती है। उस परमिशन को हम बोलते हैं पैलोर। तो इस टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट है वो किसी भी टाइम साइकेट्रिक हॉस्पिटल को छोड़ के, असाइलम को छोड़ के जा सकता है, बट उसका जो रूल्स होता है कि उसे 90 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल में आना होता है। अगर इसके अगेंस्ट वो 90 दिन के अंदर हॉस्पिटल में वापस नहीं आता है तो उसे वहाँ से ज़बरदस्ती वापस ले आया जाता है। तो उस बर्ड को मीन्स होता है कि पेशेंट को धार्मिक काम के लिए या फिर फैमिली फंक्शन के लिए परमिशन दी जाती है जाने के लिए। उस बर्ड को हम बोलते हैं पैलोर। फोर्थ चैप्टर फोर्थ में बताया है जो पेशेंट है, जो साइकेट्रिक पेशेंट है और उसकी प्रॉपर्टी है, उस पे जो न्यायालय होता है उसका अधिकार होना चाहिए, और कुछ पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच सकते हैं। स्पेशल पर्पस मीन्स कि जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है, अगर वो पैसा देने वाला कोई नहीं है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसके ट्रीटमेंट में वो पैसा लगाया जा सकता है। और क्या बताया गया है इसमें कि कुछ विशेष मामलों के लिए जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय में पूछताछ करने के निर्देश देने का भी अधिकार दिया गया है। फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है कि जो मेंटल पर्सन होते हैं, मेंटली इल पर्सन होते हैं, उनकी संपत्ति का प्रावधान कैसे करना है, मीन्स उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करना है, तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है कि जो असाइलम होते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है या राज्य सरकार से उसके लिए लाइसेंस कैसे लेना है, तो वो सारा हमारा 6 चैप्टर के अंदर बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 में बताया गया है कि जो लूनेटिक्स होते हैं, जो मेंटल इल पर्सन होते हैं, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई। मीन्स उनके खर्चे, जो हॉस्पिटल में पेशेंट को रखना है तो उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, उन सब के लिए इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है जो लूनेटिक पर्सन होते हैं, जो मेंटल इल पर्सन होते हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, और उनकी देखभाल के संबंध में जो राज्य सरकार होती है, तो राज्य सरकार द्वारा कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे, तो वो रूल्स और रेगुलेशन इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। तो जो हमारी इंडियन लूनेसिक एक्ट है उसमें मेनली 8 चैप्टर आते हैं। तो 8 चैप्टर के अंदर बताया गया है, अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग बातें बताई गई है।